1886 की है, जब एक व्यापारिक जहाज स्कॉटलैंड से अमेरिका की ओर जा रहा था और वे एक व्यापारिक जहाज से होकर जा रहे थे। एक रात हमने देखा कि वे रास्ता भटक गए हैं। कोहरे के कारण वे अपनी सही दिशा से भटक जाते हैं और जहाज दूर तक पहुंचने वाली स्टीयरिंग के साथ कुचला जाता है और दुर्घटनाग्रस्त होकर उनका जहाज बर्बाद हो गया है और वह मौजूद ज्यादातर लोगों में नाविक तक की मौत हो गई है। केवल 3 जीवित बचे हैं, जिनके नाम हैं ओलिवर कोचिल, जिम बकील और पेरिस हैं। वे लकड़ी की नाव में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। उनके पास एक नक्शा है, लेकिन इसकी सामग्री उनके लिए समझ से बाहर है जहां तक वे हैं, क्योंकि यह स्थान एक मानचित्र में मौजूद नहीं था। वे बहुत परेशानी में थे क्योंकि उनकी नाव टूट गई थी। वे अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे, जैसे हमें कोई उपाय निकालना चाहिए, अन्यथा हम भी दूसरों की तरह मारे जाएंगे। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और कोहरा कम दिखाई देता है। वे अपने आसपास देखते हैं और उन्हें एक द्वीप दिखाई देता है जो उनकी नाव से ज्यादा दूर नहीं था। वे तुरंत उसके किनारे पर आ जाते हैं और कुछ समय के लिए आराम करने लगते हैं। वह बहुत सन्नाटा और शांति, इसलिए वे ऐसा सोचते हैं जैसे उनके अलावा कोई नहीं है और यह निर्जन द्वीप है। कुछ देर बाद पिलंग नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आता है। वह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में उसी द्वीप का निवासी है। इस द्वीप पर अच्छे से स्वागत करता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है। घर पर पहुंचकर वह उन्हें खाना परोसता है। कोचिल ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया है। वे यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि उनका जहाज स्टीयरिंग से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और जिस जगह यह घटना घटित हुई थी वह बुजुर्ग के घर से ज्यादा दूर नहीं थी। वे सोच रहे थे कि उस जहाज पर उनके अलावा और भी लोग जीवित हो सकते हैं। वे बूढ़े आदमी से वह आग जलाने के लिए कहते हैं और कहते हैं जो जीवित होगा वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। इस पर बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि तुम आराम करो, मैं आग जला दूंगा। कोचिल का हाथ उस घटना से बुरी तरह घायल हो गया था जिसका उसने सामना किया था। बूढ़ा व्यक्ति उन्हें कुछ दिनों के लिए द्वीप पर रहने का सुझाव देता है जब तक वे ठीक नहीं हो जाते हैं, इसलिए उन्हें इलाज के लिए डेलिस नाम के एक व्यक्ति के घर ले जाता है। लेकिन एक अजीब बात थी, क्योंकि यह द्वीप बहुत बड़ा था और इसमें 40 घर थे और इससे भी अधिक असामान्य बात यह भी थी कि वह केवल 4 निवासी थे, जिसमें वह बूढ़ा पिलंग, उसकी बेटी कोरिगन और डॉक्टर डेंस और उसकी भतीजी लैम्पी शामिल हैं। यह सुनने में बहुत अजीब था, इसलिए वे सभी इसके बारे में पूछते हैं और डेस उन्हें इसके पीछे का कारण बताते हैं। चूंकि यह द्वीप कुछ समय पहले अनुत्पादन हो गया था और यहाँ रहने के लिए उपयोग नहीं था, अतः सभी इस द्वीप को छोड़कर चले गए थे। और उन्हें यह भी बताता है कि हम चारों अपनी इच्छा से यहाँ रह रहे हैं, हमने रुकने का इरादा रखा और छोड़ा नहीं इस द्वीप को। फिर हम देखते हैं कि वकील को आने वाली रात में कुछ असामान्य आवाजें सुनाई देती हैं उस द्वीप पर, जिस पर हर किसी को संदेह होने लगा। उनका मानना है कि वे 2 व्यक्ति कुछ गलत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ और भी हो सकता है जो वे छिपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वह पहुंचने वाले हर शख्स के अजीब व्यवहार का सामना करना पड़ रहा था, खासकर लड़कियों का व्यवहार। वे हकीकत जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छिपी हुई सच्चाई को उजागर करने के लिए द्वीप पर जाने का फैसला किया। इस पर डैश ने उन्हें यह कहते हुए मना किया कि उनका जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि द्वीप पर जल्दी ही अंधेरा छा जाता है और जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। द्वीप पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वह कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ रहना बेहतर है और वह बूढ़ा आदमी सही था, क्योंकि जैसा उसने कहा था वैसा उन्हें कोई नहीं मिला और सभी घर खाली थे। वास्तव में वह एक मृत द्वीप था, ना वहाँ कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। और सबसे अजीब बात यह थी कि यह भूमि की परिवेश में था, लेकिन मानचित्र पर नहीं था। पेरिस और वकील इस द्वीप के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के मिशन पर निकलते हैं, विभिन्न दिशाओं में घूमते हैं ताकि उन्हें हकीकत का पता चल सके। वकील जल्दी ही अपने निर्धारित स्थान पर वापस आ जाता है, लेकिन पेरिस अपनी कमजोर दृष्टि के कारण जल्दी वापस नहीं लौटता है। उसके पैर में मोच आ गई है तो वह वहीं खो गया है
और रहस्यमयी बात तो यह है कि उसे अपने आसपास किसी का होने का एहसास होता है और अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। यह आवाजें सुनकर वह घबरा जाता है। वह मदद के लिए अपने दोस्त को बुलाता है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं आता। घर लौटकर वकील ने बताया कि पेरिस वापस नहीं आया है, तो सब उसकी खोज में लग जाते हैं। इसी बीच डेल्स वह पहुंचते हैं। उन्हें बाहर न जाने के लिए कहते हैं। घर पर रहना बेहतर है, क्योंकि अंधेरे में बाहर कदम रखना सुरक्षित नहीं है। और वह सुबह के समय अपने दोस्त को खोजने के लिए कहता है और सब अपने घर पर ही इंतजार करते हैं, लेकिन सभी डरे हुए हैं क्योंकि पेरिस कहीं ना कहीं मुसीबत में है। लगता है कि पेरिस को कोई नुकसान हुआ है। वे ऐसा ही सोचते रहते हैं और वही घटना घट जाती है जिसका उन्हें डर था। अगली सुबह वे अपने दोस्त की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें पेरिस का शव मिलता है। उसकी मृत्यु कैसे होती है? ऐसा लगता है जैसे उसने चरम पर फेंक दिया हो। बाद में वकील और कोचिल का संदेह मजबूत हो गया है। वे सोचते हैं यह द्वीप समस्याग्रस्त है या इसके निवासी वे हैं। मुझे सभी चारों निवासी, विशेषकर उन महिलाओं पर संदेह है, क्योंकि वे अपने बदले हुए व्यवहार को देख सकते थे। अचानक उनके चेहरे और आंखों का रंग बदल जाता है। वे बहुत अजीब व्यवहार करती हैं, क्योंकि उन्हें बिस्तर से बांधना पड़ता है। उन दोनों के बीच सबसे अजीब महिला कोरिगन थी। वह अपनी हरकतों में बहुत अजीब थी। वह रात्रि में अनुष्ठान करती हुई जंगल में घूमती रहती थी। वह अग्नि के चारों ओर घूमती थी और जब पेरिस गायब हुआ था, महिला के आंखों और चेहरे का रंग बदल गया था और वह अजीब हो गई थी। यह प्रतीक था क्योंकि उन्होंने पेरिस को मंत्रमुक्त कर दिया था। यह उस पर हमला किया था। वे जानते थे कि वह इसी कारण मरा है, लेकिन उन्होंने इस द्वीप पर उस महिला को वह आते नहीं देखा। उस डायरी में जहाजों के बारे में जानकारी है। एक लिखित बयान है, क्योंकि इस पर मौजूद निवासी पहले वह नहीं थे। इस डायरी पर यह भी लिखा था कि इस द्वीप पर पहले आए लोगों को फंसाया गया था और उनका यहाँ से भागना मुश्किल हो गया था। दोनों दोस्त भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि उसकी नाव ज्यादा दूर नहीं थी। वे अपना सामान उठाकर रात में उसी द्वीप से निकलने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वह कोहरे की रात थी और उनका ट्रैक स्पष्ट था। लेकिन यह उनके लिए एक दुर्घटना थी, क्योंकि उन्हें कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी थी। इन आवाजों को सुनकर उन्हें अपने साथ होने का एहसास हुआ। भयानक परिस्थिति का सामना करते हुए मदद की गुहार लगा रहे थे। अपने मन की स्थिति बनाए रखने में असमर्थ होते हैं और इन आवाजों को सुनकर पागलपन की ओर चले गए। वे पागलपन की हालत में पानी में कूदने ही वाले हैं। वह बूढ़ा पिलंग तुरंत वहां पहुंचा और वह उनसे वापस आने के लिए कहता है। वह उन्हें अपने घर में लाकर समझाता है कि वे यह बुरी तरह फंस गए हैं। आप अपने अनगिनत प्रयासों के बावजूद बच नहीं सकते। वह कहता है, अगर जीना है तो हमारे पीछे आना होगा, अन्यथा आपको भी उसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसका उन्होंने सामना किया है और आप भी मर जाओगे। अब उन्होंने इस आइलैंड का सच उजागर किया है। असलियत से पर्दा उठाता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। वह उन्हें कहानी सुनाना शुरू करता है। कुछ साल पहले उनकी मुलाकात समुद्र के किनारे सुनहरे बालों वाली एक लड़की से होती है और यह द्वीप उस समय आबाद था। इसका मतलब है कि वह सभी लोग रहकर खुशी जीवन जी रहे। परेशियन नाम की लड़की भी वह वहीं रहती थी। वह स्वभाव से खुशमिजाज थी और प्यार करने वाली थी। उनके स्वभाव के कारण सभी लोग उन्हें पसंद करते थे, क्योंकि वह मिलनसार थी। लेकिन उस लड़की की हकीकत कुछ और थी। वह देव वेशधारी मनुष्य थी। उसके आगमन से उस द्वीप पर समृद्धि आ गई। उस द्वीप के खेत समृद्ध हुए और हालत स्थिर हो गई। जैसे कि बताया गया कि यह कहानी ग्रंथ पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इस पौराणिक कथा के अनुसार वह कन्या परिष्य की देवी थी और उसके पिता जियोस थे जो पूरे ग्रह के नेता थे। फिर उसने अपने परिवार को द्वीप पर खो दिया। परिणाम स्वरूप यह ग्रंथ पौराणिक कथाओं का एक हिस्सा बन गया।
जैसे कि परिस्या चला गया। द्वीप की हालत खराब होने लगी, खेतों में कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ और लोग कुपोषण के कारण मरने लगे। दरअसल वह यह इंसान की तरह सामान्य जिंदगी जीने के लिए आई थी, लेकिन इस आइलैंड की हकीकत कभी भी किसी को नहीं पता चली। परिस्या सुंदर थी और हर आदमी उस पर मोहित था। एक बार की बात है कि एक शराबी उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है और इस दौरान उसे मौत के घाट उतार देता है। इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर थी, दरअसल वह इंसानों के बेस में थी, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई। उसकी मृत्यु के बाद उस द्वीप का बहिष्कार कर दिया गया। लोग अकाल के कारण भूख से मरने लगे, सब कुछ बर्बाद हो गया और उस द्वीप में नर अपनी स्त्रियों के हाथों मारे जा रहे थे क्योंकि वो लड़कियां अपना बदला नहीं ले सकती थीं। परिणाम स्वरूप वहाँ की बेकाबू महिलाएं अपने बेटे, भाई और पिता से अनजान थीं और वे उन्हें मार डालती थीं और यहाँ फंसे हुए लोग उनसे बच नहीं सके और जो भागने की कोशिश करते थे उनकी हत्या कर दी जाती थी। और यही है इस द्वीप की हकीकत, क्योंकि एक अतुलिक को मार डाला गया था। इस देवता का महिलाओं पर अधिक नियंत्रण था, तो इस द्वीप पर इस शराब को बरकरार रखने के लिए इन चारों लोगों को जिंदा रखा गया था। तभी वहां से गुजर रहा एक जहाज इस द्वीप पर मंत्र मुक्त हो गया था। इसके बाद जहाज अपने नाविक सहित बर्बाद हो गया और ऐसा कई सालों से होता आ रहा था। ऐसे में उनका बचना मुश्किल हो गया था और उन्हें इस द्वीप पर कैदी के रूप में अपना जीवन बिताना पड़ता था और किसी को भी ऐसे कैदी की जिंदगी जीना पसंद नहीं आती थी। वह बूढ़ा आदमी इस आइलैंड का पूरा सच उजागर करता है। यह सुनकर वे हैरान रह गए, वे यहाँ रहने को तैयार नहीं थे। उन्हें यह भी पता चला कि उनका एक दोस्त इन महिलाओं का शिकार हो गया है। फिर बूढ़ा आदमी उन दोनों को भागने में मदद करता है। वह उन महिलाओं को अपने जादू से बचाने के लिए उन्हें बांध देता है, लेकिन कोचिल मंत्र मुक्त हो गया है क्योंकि वह जादू सबसे मजबूत था, अतः वह पानी में डूबकर मर गया है। इन सब बातों से द्वीप की महिलाएं बहुत परेशान थीं, वे अपनी जान ले लेती और ऐसे परिस्या उस द्वीप पर और भी कमजोर हो जाता है और यह राज आज तक कोई नहीं जान पाया कि कोचिल समुद्र में जिंदा पाया गया या नहीं, इसलिए वह आइलैंड एक रहस्यमय बन गया।